हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का रिजल्ट होता है। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट सालों से चली आ रही है, जिसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि बच्चे का जो विकास है वो प्रकृति के कारण होता है और कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि बच्चे का जो विकास है वो वातावरण के कारण होता है। लेकिन ना तो सिर्फ हेरिडिटी और ना ही सिर्फ एनवायरनमेंट बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, लेकिन ये दोनों ही मिलकर बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती हैं। हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, ये हम एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, आप डेली रात को 8 बजे लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए रिवीजन वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी का मतलब क्या है, आनुवांशिकता। जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक आपके माता पिता के थ्रू मिले हैं, जो भी हमारे माता पिता की विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हम में ट्रांसफर हो रही हैं। जो हमारे दादा की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमारे पापा में आई, जो नाना नानी की थी वो हमारी मदर में आई, मम्मा और पापा की दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम में आई और हमारी कैरेक्टरिस्टिक हमारे बच्चों में जो ट्रांसफर हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो विशेषताओं का ट्रांसफर हो रहा है, यही आपकी आनुवांशिकता होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो आनुवांशिकता के कारण होती हैं, जैसे बच्चे की हाइट हो गई, बच्चे का जो बॉडी का प्रोपोर्शन है, बच्चे की बॉडी किस तरीके की दिखती है, वो दुबला दिखता है, वो मोटा दिखता है, बच्चे में बुद्धि कैसी है, बच्चे की इंटेलिजेंस है, कम इंटेलिजेंस है या ज्यादा इंटेलिजेंट है, बच्चे की आंख का कलर हो गया, बच्चे के हेयर का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, ये सब चीजें उसे हेरिडिटी से मिलती हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सी चीजें हैं ये हेरिडिटी में आएंगी और कौन सी चीजें हैं ये आपकी एनवायरनमेंट में आएंगी। तो हेरिडिटी क्या है, जो भी जीन्स के माध्यम से आपको जैविक विशेषताएं और संभावनाएं मिली हैं, यही आपका हेरिडिटी होती है। और जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के टाइम बच्चा जिस भी तरीके की बिहेवियर शो कर रहा है वो सिर्फ हेरिडिटी के कारण नहीं होता, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे अपना अनुभव बना रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बना रहे हैं। उस टाइम बच्चा जब माँ के गर्भ में है, माँ का गर्भ है, वो एक बाह्य वातावरण का काम कर रहा है। तो जन्म के बाद बच्चा जिस भी तरीके की विशेषताएं दिखा रहा है, वो फीड लेना सीख जाता है या फिर वो रोना सीख गया है। रोना एक तरीके से अपनी भाषा, अपने विचारों का एक्सप्रेशन ही होता है। ये सब चीजें सिर्फ हेरिडिटी के कारण नहीं है, उसमें एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि माँ का गर्भ है वो एनवायरनमेंट का काम कर रहा है। ये रेडीमेड बिहेवियर नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल फाउंडेशन है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बायोलॉजिकल फाउंडेशन कौन निर्धारित करता है, तो ये आपकी हेरिडिटी है, वो निर्धारित करती है। हेरिडिटी है, ये क्या निर्धारित करेगी, बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल डिटरमाइन करेगी कि ये जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ये मैक्सिमम किस हद तक डेवलप हो सकता है, इसकी मैक्सिमम इंटेलिजेंस लेवल क्या रहेगा, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, इसका बॉडी का प्रोपोर्शन कैसा रहेगा। ये सब चीजें हैं, ये हेरिडिटी है, वो डिटरमाइन करेगी। इस बच्चे की आंख का कलर कैसा होगा, इस बच्चे का जो बाल है उसके कलर कैसे होंगे, इस बच्चे के बाल हैं वो कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, ये सब चीजें हैं, ये आपकी हेरिडिटी डिटरमाइन करेगी। हेरिडिटी है वो आपका मैक्सिमम डिसाइड कर देती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिसाइड कर देती है, उससे बाहर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उस मैक्सिमम को डिटरमाइन कौन करता है, ये आपकी हेरिडिटी है, वो आपका डिटरमाइन करती है। उसके बाद आता है आपका एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, वातावरण। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण में बाहरी परिस्थितियां, बच्चे के अनुभव एंड इन्फ्लुएंसेस जो बालक के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। बच्चे के एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रीनेटल कंडीशन, यानी जब बच्चा मां के गर्भ में था तब उस टाइम कैसी कंडीशंस थी, मां किस तरीके का खाना खा रही थी, मां की इमोशनल स्टेट कैसी थी, मां किस तरीके के वातावरण में रह रही थी, ये सब चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई गर्भवती महिला होगी तो आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो मां को खुश रहना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, ताकि बच्चे का विकास भी अच्छे तरीके से हो पाए। उसके अलावा जो फैमिली है, जो परिवार है, परिवार की भाषा क्या है, परिवार का खान पान क्या है, पहनावा क्या है, बोली क्या है, कौन से समाज से, कौन से संस्कृति से वो बिलोंग करती है, ये सब चीजें हैं आपके एनवायरनमेंट में आएंगी। न्यूट्रिशन किस तरीके का, स्कूल कैसा है, पीयर ग्रुप कैसा है, कल्चर कैसा है, सोसाइटी। देखिए
एक छोटा सा बच्चा है, उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। स्कूल आएगा, उसका न्यूट्रिशन आएगा, उसकी सोसाइटी आएगी, कल्चर आएगा, पीयर ग्रुप आएगा, फैमिली आएगी और उसका घर है। ये सब चीजें बच्चे के एनवायरनमेंट में आती हैं। अब देखिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है। चाहे आपसे किसी भी एस्पेक्ट के बारे में पूछे, चाहे पूछे बच्चे की हाइट, चाहे पूछे बच्चे की इंटेलिजेंस, चाहे पूछे बच्चे की सोशल इंटरेक्शन, चाहे पूछे बच्चे का नैतिक विकास, चाहे पूछे बच्चे की भाषा का विकास, हर चीजें हैं वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण होती है। इन दोनों का इंटरेक्शन ही होता है। कहीं पर हेरिडिटी है वो एनवायरनमेंट को डोमिनेट करती है, यानी हेरिडिटी का रोल ज्यादा होता है और जो आपका वातावरण है इसका रोल कम होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट में वातावरण का रोल ज्यादा होता है, हेरिडिटी का कम होता है। जैसे बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया अच्छा करना सीख गया, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना सीख गया, अपनी बात दूसरों को अच्छे से समझाना सीख गया, तो ये बच्चे ने कहां से सीखा? समाज से सीखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी हेरिडिटी है, अगर आपके माता पिता बहुत शाई हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, तो बच्चा भी इस तरीके का होगा। लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चे को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट भी बना सकते हैं। आप खुद देखिए, आप हर किसी के सामने खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप खुल के बात करते हैं। कई जगह आप इंट्रोवर्ट होते हैं और कई जगह आप एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का फर्क होता है। तो कोई भी चीज आप ले लें तो हेरिडिटी है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिसाइड करती है और जो आपका इन्वायरमेंट है वो उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाने में आपकी मदद करता है। तो कोई भी रिजल्ट है बच्चे के डेवलपमेंट में, जो भी बच्चे में जो भी चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब किसके कारण होते हैं? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के कारण होते हैं। ना तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी और ना सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट है वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। एक बच्चा है, बच्चे में दो जुड़वा बच्चे ले लो आप, दो जुड़वा बच्चे एक ही माता पिता के हैं और दोनों बच्चों को आप अलग अलग एनवायरनमेंट में रखो। एक बच्चे को आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट दो, बच्चे को सीखने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब चीजें आप इसको अवेलेबल कराओ। और एक बच्चा ऐसा है जिसको आप लिमिटेड एनवायरनमेंट, जो भी चीजें सीखने के लिए जरूरी है, बच्चे को स्कूल मत भेजो, बच्चे को बुक्स मत दो, जो भी चीजें उसे चाहिए वो चीजें अगर आप बच्चे को नहीं देंगे तो इस बच्चे का डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये बच्चे का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हेरिडिटी है वो आपको पोटेंशियल देती है कि कहां तक डिटरमाइन आप करेंगे। एस्टेट में आप कहां से फंसेंगे, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। देखिए हेरिडिटी ही डेवलपमेंट का एकमात्र कारण, आपको ऑप्शन में देता है ओनली हेरिडिटी है वो बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती है। भाई ऐसा नहीं है, ना तो सिर्फ हेरिडिटी और ना तो सिर्फ एनवायरनमेंट है वो बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेगा। अभी हमने देखा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरेक्शन बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेगा। जन्मजात जो भी चीजें दिखाई दे रही है वो सिर्फ हेरिडिटी के कारण नहीं होती। बच्चा मां के गर्भ में होता है, मां का गर्भ है वो वातावरण का काम करता है, तो वो दोनों का इंटरेक्शन ही होता है जब बच्चा जन्म के बाद जो भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा होता है। एक परिवार के सभी बच्चों का डेवलपमेंट सेम नहीं होता, एक ही परिवार के क्या दो जुड़वा बच्चों का डेवलपमेंट भी सेम नहीं होता, क्योंकि दोनों के जीन्स अलग हैं। और अगर आपने उन दोनों का एनवायरनमेंट अलग कर दिया, दोनों की रुचि अलग है, दोनों का इंटरेस्ट अलग है, दोनों का सीखने का तरीका अलग है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो सेम बच्चों से सेम चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस पूरी तरह फिक्स्ड होती है, इंटेलिजेंस कभी भी पूरी तरह फिक्स नहीं होती। ये मान लिया जाता है कि इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटी से मिलता है और हेरिडिटी से जो चीजें आपको मिलती हैं वो स्थायी होती हैं। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता इंटेलिजेंट है, तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, उसे कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। लेकिन अगर उस बच्चे को आप प्रॉपर इन्वायरमेंट ही नहीं देंगे, स्कूल मत भेजो, उसे जंगल में रहने के लिए छोड़ दो, तो क्या वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ हेरिडिटी के कारण नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती। डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डायनामिक इंटरेक्शन का परिणाम होता है। धीरे धीरे बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो वो किसके कारण होता है? हेरिडिटी के कारण ही होता है। तो ना तो सिर्फ आपका हेरिडिटी और ना ही सिर्फ आपका वातावरण, दोनों ही बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, हेरिडिटी क्या होती है? ये आपका बायोलॉजिकल पोटेंशियल होता है, जैविक परिणाम होता है जो आपको अपने माता पिता के थ्रू मिलता है। इन्वायरमेंट में क्या होते हैं? वो सारी चीजें होती हैं, बच्चे का घर है, बच्चे का परिवार है, बच्चे का स्कूल है, बच्चे के आस पड़ोस के लोग हैं, समाज है, सोसाइटी है, न्यूट्रिशन है, ये सब चीजें बच्चे के इन्वायरमेंट में आती हैं। और बच्चे का जो जब इन दोनों में इंटरेक्शन होती है तो बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट है वो निकल कर आता है। बायोलॉजिकल पोटेंशियल हेरिडिटी ने दिया, बच्चे
बच्चे को जितना ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चे को देंगे, उतना ही अच्छा बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा। ये मैंने आपका रिवीजन करवाया। अगेन अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो आप जरूर से मेरे साथ रोज रात को 8 बजे जुड़ सकते हैं। आपके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।